ठीक ठाक किया है काम, कैसा किया है? हमने आपके भाई साहब अच्छा। काम तो कुछ नहीं किया। सामने तो बस मुझे धूल दिखाई दे रही है सड़कों पे और जाम दिखाई दे और रहा है। वही हमें दिखाई दे रहा है। नहीं भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा पानी नहीं आता, अच्छा और वो भी आता तो साफ नहीं आता है। समस्या है भाई साहब, अच्छा। पानी नहीं आता। पानी सुबह को आता है, सुबह को आता है, शाम को नहीं आता। और गंदे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। विधायक जी के पास 1-2 बार हम कंप्लेंट भी डाल ली है, तो उन्होंने हमारी बातों पे कोई मतलब ध्यान नहीं दिया। वो दिल्ली है, पानी कहाँ आएगा दिल्ली में? जगह जगह समस्या ये है, गंदे पानी है। वो मतलब वो बात नहीं है, पहले तो टैंकर ही भागे फिर हो जाते। अच्छा। अब शुक्र है कि भाई टैंकर तो नहीं जाते। गांव वाले हैं भाई, गांव वाले तो साथ देंगे। तो इज्जत का सवाल है, अब तो झुकेगा नहीं। हमारे यहाँ इतनी बारिश थी पालम में, तो 2-2 फुट खड्डे थे, तो केजरीवाल सरकार ने कोई भी रोड रिपेयर नहीं करवाया। अब इलेक्शन से 3 महीने पहले रिपेयर हुए हैं रोड। इतना परेशान थे कि लोग गिर रहे थे, लोगों को चोट लग रही थी। आपको यहाँ की वीडियो भेज दी जाएगी। खाली गरीबों को सुविधा दो, हम ये नहीं कह रहे गरीबों को सुविधा मत दो, ठीक है, मगर आप मीडियम आदमी हो, मार के गरीबों को सुविधा मत दो। मैं यही कहूँगा, अगर पॉलिटिक्स में आए हो तो सबकी छवि खराब ही है। ऐसा कोई एक इंसान मैटर नहीं करता कि जिसकी छवि खराब नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तब भी उसकी छवि खराब करी जाएगी। कोई खराब कर रहा है तो ऑलरेडी खराबी पड़ी हुई है उसकी। नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। आज जनता चौपाल की टीम पहुंची है पालम विधानसभा इलाके में। पालम विधानसभा इलाके में लोगों से बात करेंगे, उनके दिल में क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाय पीने आइए, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पालम विधानसभा को लेकर क्या कुछ उनका नज़रिया है, क्या कुछ उनकी राय है। क्या हाल है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोनू है। मोनू जी, ये बताइए, पालम में बैठे हैं आप, कहाँ रहते हैं पहले ये बताइए? यही पालम में पालम में रहते हैं, अच्छी बात है। ये बताइए, पालम में आपके एमएलए ने किया है बीते 5 सालों में कुछ काम, डेवलपमेंट किया है, ठीक ठाक किया है काम, कैसा किया है? हमने आपके भाई साहब अच्छा। काम तो कुछ नहीं किया। सामने तो बस मुझे धूल दिखाई दे रही है सड़कों पे और जाम दिखाई दे और रहा है। वही हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा। काम हम तो कुछ किया नहीं, हमने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी कौन है। अच्छा। हाँ, 15 साल में आज तक दिखाई नहीं दिए भावना बोर्ड कि अच्छा। कब आई है कब नहीं आई है। अच्छा, हाँ जी, तो फिर तो इस बार आप लोग बदलने के मूड में होंगे वो तो देखते किसको चेहरा, कौन चेहरा आता है उसके सामने। ना? कई पार्टियों ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आपने सड़कों और जाम का तो बता दिया कि एक तो ट्रैफिक जाम और धूल मिट्टी, इसके अलावा पानी को लेकर क्या कुछ? क्योंकि पानी को लेकर हमने देखा है कि लगातार खबरें आती है कि पालम में पीने की पानी को लेकर बड़ी दिक्कत है। पानी वानी आता है आपके यहाँ? पानी तो आता है लेकिन वो बहुत गंदा आता है। अच्छा। पीने लायक नहीं होता। हम अभी भी बोतल खरीद के जब भी पानी पीते हैं। अच्छा। एक 40 रुपये बोतल लेते हैं, इसलिए जब पानी पीते हैं वो अगर उसका पानी अगर पिए तो उससे 2 दिन में हमारी तबीयत खराब हो जाती है। हम पानी पीते नहीं है। मतलब जल बोर्ड लगाने के बाद भी पीने लायक नहीं है वो। अच्छा, मतलब जल बोर्ड का कनेक्शन तो है, हाँ, है सप्लाई का पानी भी आता है, लेकिन पानी साफ नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, आपने देखा होगा अभी कल टीवी पर एक तस्वीर आ रही थी जिसमें केजरीवाल राजेंद्र नगर में टूटी का पानी खोलकर बता रहे थे कि 24 घंटे साफ पानी मिलेगा दिल्ली में। ये तो कहीं ना कहीं पालम वालों के साथ ये मजाक हो रहा है ये तो। नहीं भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा पानी नहीं आता, अच्छा। और वो भी आता तो साफ नहीं आता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। ये बताइए, पालम की आपने समस्याएं बता दी, दिल्ली में क्या लगता है आपको, केजरीवाल सरकार की ओर से काम हुआ है, नहीं हुआ है, कैसा ओवरऑल कैसा आंकते हैं आप? सरकार की तरफ से तो भाई साहब इतना कुछ खास काम नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल भाई साहब। पर सरकार तो फ्री की बहुत चीज़ें बांट रही है, बिजली बांट रही है, पानी की आपने बता दी, बसों में महिलाओं को यात्राएं कराई जा रही है फ्री। फ्री बांटने से काम तो ना चलता भाई साहब। फ्री में को क्या आदत ही खराब होती है और कुछ नहीं होता है। बसों में जैसे हमारा चलो उन्होंने फ्री कर दिया, हमारे बसों का काम था, हमारा तो बसों का काम पिट गया ना। हम ट्रांसपोर्ट रहे, हमारे तो हम जिस दिन सोच रहे फ्री करिए, हमने अपनी बसें घर पे खड़ी कर ली, नुकसान हमारा हुआ है ना भाई साहब। क्या फ़ायदा उसका? लेडीज़ क्या जो जॉब करती है, नौकरी करती है, पैसे नहीं लेके आती थे, सैलरी लेती है। करो स्कूल के बच्चों का फ्री करो, सीनियर सिटीजन का फ्री करो, बस उनका लेडीज़ का फ्री करने का कोई मतलब नहीं होता। और बिजली का बिल का मीटर आज भी हमारा 10,000 रुपये बिल आ रहा है, कोई हमारा तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जो किराएदार है हाँ उनका बात मानते हैं, उनका आ रहा है, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग अभी मिले थे पीछे, वो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल ने तो चलो काम नहीं किया, आपका भी ऐसा ही जवाब है कि कोई खास डेवलपमेंट नहीं किया आपके नज़रिए से। क्या लगता है कौन सी सरकार यदि आ जाए तो दिल्ली का भला हो जाए, पालम का भला हो जाए? पालम का बीजेपी कांग्रेस दोनों में से, क्योंकि इन्हीं तीनों के बीच टक्कर चल रही है दिल्ली में। तो भाई साहब कांग्रेस तो मतलब ही नहीं बनता, लेकिन बीजेपी आ जाए तो देखो कुछ बन जाए। अच्छा, जो आजकल जो ट्रस्ट कर रहे हैं लोग तो ज्यादातर बीजेपी पे कर रहे हैं ट्रस्ट कि हाँ बीजेपी। कांग्रेस को लेकर कोई भविष्य नजर नहीं आता? नहीं, अभी तो कुछ फिलहाल कोई ऐसा कुछ जो भी बोल रहा है कि वो बीजेपी अभी अब की बार तो जो दिख रहा है कि हाँ अब की बार बीजेपी का चांस है। अच्छा, हाँ उसी पे थोड़ा ट्रस्ट लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पे तो मतलब नहीं हो रहा।
अच्छा, मान लीजिए बीजेपी की सरकार आती है पालम में और एमएलए भी बीजेपी से बन जाते हैं, जिनको भी टिकट मिले क्योंकि भी पत्ते नहीं खोले, तो पहले कौन सी समस्या आपको लगता है कि सरकार को या एमएलए को सबसे पहले पालम वालों के हिसाब से वो ठीक करनी चाहिए? सबसे पहले भाई साहब ये रोड और जाम और ये रोड का करना चाहिए, और उसके बाद भाई साहब जो ये पानी का जो सबसे मेन है पानी का करना चाहिए, हमें साफ पानी मिल जाए। लेकिन पानी साफ मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी है। सबसे बड़ी समस्या होगी गर्मियों में तो और दिक्कत और होती है, ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पानी साफ ना मिलने का। तो गर्मियों में कैसे करते हैं? सर्दियों में तो चलो चल जाता होगा काम, गर्मियों में भी खरीद कर पीना पड़ता है। वो तो सर्दियों में, गर्मियों में भी, सर्दियों में 1 बोतल लेते हैं, गर्मियों में 2 बोतल लेते हैं। अच्छा, 10 साल से मतलब खरीद के ज़्यादातर लोग पानी पी रहे हैं। ज़्यादातर खरीद के लेते हैं। जो पानी वाले जो बिस्लरी की बोतल का काम करते हैं उनका काम बढ़ गया है। वो जहाँ 10 बोतल रखते थे अब एक टम्पू पूरा टम्पू। हमारे पास में एक चाय वाली दुकान है, वो चाय बेचता था, आज वो पानी का 2 टम्पू उतरवाता है पूरे दिन में। तो किस लिए उतरवाता है? पानी की वजह से तो उतरवाता है, ऐसे तो है नहीं। अगर पानी साफ आ रहा होता तो बोतलें क्यों खरीदते लोग बस इसलिए। अच्छा, इलाके में स्कूल वगैरह को लेकर कुछ काम हुआ है? लगता है आपको स्कूल वगैरह में कुछ बदलाव हुआ है? स्कूल तो भाई साहब जैसे हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही सरकारी में है। हाँ, एक ये है, पहले पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी, अब होने लगी, बस इतना फर्क दिखता है। थोड़ा बहुत ही फर्क हाँ, दिख रहा थोड़ा नाम मात्र कि जो 1-2 जो बच्चों की इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट आ गया है, और क्या नाम है जो पेरेंट्स मीटिंग होती थी ये हो। इसके अलावा मेरे को कोई, आज भी वही हाल है, कल भी वही हाल था, कुछ इसके अलावा। ठीक है, शुक्रिया। कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कुलदीप कुमार। आप भी पालम में ही रहते हैं? बिल्कुल रहता हूँ। ये बताइए, भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पीने की पानी को लेकर बड़ी समस्या है, साफ पानी नहीं आता। पानी तो आता है लेकिन ये साफ तो नहीं बहुत आता। समस्या है भाई साहब। अच्छा। पानी नहीं आता, पानी सुबह को आता है, सुबह को आता है, शाम को नहीं आता, और गंदे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। अच्छा, बहुत ज़्यादा समस्या सबसे ज़्यादा जो पालम में रही है वो गंदे पानी की रही है। तो आप लोगों ने इसको लेकर विधायक से शिकायत की थी कि भाई? हम कभी विधायक के पास नहीं गए, ठीक है। विधायक जी के पास 1-2 बार हम कंप्लेंट भी डाल ली है, तो उन्होंने हमारी बातों पे कोई मतलब ध्यान नहीं दिया। हमारा यहाँ पे जाम लगा रहता है, गोल चक्कर से लगा के यहाँ पे जो है हमारा ये मेन रूट है 761 का, 721 का, 774 का, और भी कई रूट यहाँ से लगते हैं। तो यहाँ पे कई बार जो है ना खुदाई होती है। अभी हमारे पास में ये बन रहा है, ये आपका पावर हाउस। इस पावर हाउस से भी जो है हमें बसें जा रही है, ये दिन भर इसी तरीके से चलते थे जिसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ती है। जैसे धूल मिट्टी भाई साहब ऐसे ही उड़ती रहती है, और बहुत माहौल गंदा यहाँ का जो है। एक हमारा ये कट अंदर का बंद हो जाए ना फ्लाईओवर के नीचे का, तो हमारे फड़म की जो जाम लगता है ये यहाँ पे, उसकी समस्या खत्म हो जाए। बाकी हम विधानसभा के हिसाब से ये कहेंगे, देखो अभी तक तो जोगिंदर जी हैं, अगर अभी बीजेपी अपना कैंडिडेट कोई अगर कुलदीप सोलंकी को उतारती है तो हम लोग कुलदीप सोलंकी के साथ में नहीं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम चौधरी कर भाई, ये बताइए, आप भी पालम में रहते हैं? पालम में हूँ। ये बताइए, पालम में यदि एमएलए के कामकाज को लेकर बात करें तो कितना डेवलपमेंट के आपके हिसाब से काम हुआ है, नहीं हुआ है? भाई इतना कुछ खास भी नहीं है यार, कुछ ठीक हुआ। आप देखो स्कूल के बारे में तो देखा जाए तो काफ़ी काम है। पीछे कई लोग मिले थे, वो कह रहे कि पीने की पानी को लेकर पालम में बड़ी समस्या है, साफ पानी नहीं आता। देखो दिल्ली है, पानी कहाँ आएगा दिल्ली में? जगह जगह समस्या ये है, गंदे पानी है। वो मतलब वो बात नहीं है, पहले तो टैंकर ही भागे फिर हो जाते। अच्छा, अब शुक्र है कि भाई टैंकर तो नहीं जाते। ठीक है। अन्य पहले टैंकर कोई 1000 मांग रहा, कोई 800 मांग रहा, ये भी समस्या थी। मतलब कुछ जगहों पर साफ पानी भी आता है, कुछ जगहों पर गंदा आता है, अब ये कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इसके अलावा कई लोग कह रहे हैं कि भी अब सरकार ना बदलने की जरूरत है, 10 साल एक सरकार रह गई है तो चेंज आना चाहिए, नए को भी मौका मिलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है? मिलना चाहिए नए को भी मौका। अच्छा, हाँ। देखो यहाँ से जो है क्या नाम है, जितेंद्र है, वो क्या नाम है इसका, जोगिंदर आम आदमी से टिकट मिली है। गाँव का आदमी देखो 7 गाँव देगा, और 30 साल मुझे भी हो गई, अभी तक तो कोई यहाँ गांव का आदमी उम्मीदवार नहीं बना। उम्मीदवार नहीं बना, आज पहली बार है। अब गांव वाले हैं भाई, गांव वाले तो साथ देंगे, तो इज्जत का सवाल है, अब तो झुकेगा नहीं। अच्छा, हाँ, पुष्पा वाला डायलॉग मार दिया। बिल्कुल झुकेगा नहीं। वैसे देखो अगर गांव साथ देगा ना तो इलेक्शन जीतेगा, अगर गांव साथ नहीं देगा तो नहीं जीतेगा। अच्छा, ये तो आपने गांव की इज्जत का सवाल है। हम भी जोगिंदर तो भाई
गांव की इज्जत का सवाल है, वही वाली बात है, झुकेगा नहीं। अच्छा, आपने पालम का तो जिक्र कर दिया कि गांव वाले साथ देंगे तो सीट निकल जाएगी, है ना? निकल जाएगी। ओवरऑल दिल्ली की यदि बात कर लें तो दिल्ली में क्या लगता है किसकी हवा चल रही है, कौन निकाल जाएगा दिल्ली से? भाई अभी देखो इस चीज के बारे में कह नहीं सकते हैं, इस बार कुछ नहीं पता। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि भाई आम आदमी है या बीजेपी है, अभी इसके बारे में नहीं कह सकते। कांटे की टक्कर लग रही है पर आपको? देखो अब वो डिक्लेयर हो जाए, वहाँ से सीटें डिक्लेयर हो जाएं तो जब पता चलेगा असली क्या है क्या नहीं। लगता है कि दिल्ली में सरकार को बदलने की जरूरत है, जरूरत के हिसाब से बात करें। अब देखो सरकार तो हर जगह बदलनी चाहिए। अच्छा, मौके पे आवे, देखो बहुत ठीक है, अब रह ली 10 साल रह लिए, बदलेगी जब भी कुछ आगे आके हाँ नया होगा। अच्छा, क्यों राजस्थान में हर साल में 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ भाई पहले क्या था और अब क्या है देखो। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार को बदलने की जरूरत है, क्या वजह लग रही है कि क्यों बदलना चाहिए? भाई साहब ने जिक्र करा कि हर किसी को मौका देना चाहिए। आपको लगता है कि मौजूदा सरकार ने ठीक काम नहीं किया, इसकी वजह से बदलने की जरूरत है? हाँ वो तो हुए हैं। देखो ये बताइए, अभी कई लोग जिक्र कर रहे थे कि सरकार को बदलने की जरूरत है, तो क्या रेंडमली बदलने की जरूरत है या फिर पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया इसकी वजह से चाहते हैं कि नई सरकार आए? इस साल हमारे यहाँ इतनी बारिश थी पालम में तो 2-2 फुट खड्डे थे, तो केजरीवाल सरकार ने कोई भी रोड रिपेयर नहीं करवाया। अब इलेक्शन से 3 महीने पहले रिपेयर हुए हैं रोड। इतना परेशान थे कि लोग गिर रहे थे, लोगों को चोट लग रही थी। आपको यहाँ की वीडियो भेज दी जाएगी बकाया। अब तो हमारे जोगिंदर भाई खड़े हो गए हैं, गांव के घर के आदमी खड़ा हो गया, तो हमें केजरीवाल सरकार से मतलब नहीं है। ठीक है, हम तो पर्सनल वोट देंगे, वो देंगे जोगिंदर भाई को देंगे, ये बात है। क्योंकि आपके बीच के शख्स हैं और कुछ दिक्कत होगी तो उनसे समस्या का समाधान भी करवाया जाता है, इस उम्मीद से। दिक्कत सारी हल सरकार करती है। टिकट केजरीवाल साहब ने दी है जोगिंदर भाई को, मगर जोगिंदर भाई गांव के आदमी है हमारे, समझ लो मेरी बात को आप। अगर केजरीवाल सरकार पूरी ऑल ओवर दिल्ली बनती है, मेरे को लगता है काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो बहुत मुश्किल काम है उनके लिए। अब पानी फ्री है, बस फ्री है, बिजली फ्री है, ये खाली की गरीबों के लिए है। जो मीडियम आदमी है उसका बिल 4 गुना जुड़ के आ रहा है हमेशा। आप जाके देख सकते हो, हमारे बिल में जाके देखो, पानी के बिल में जाके देखो आप, तो हम आपको पूरी दिखाएंगे चीजों कि हमारे को जो यूनिट में बिल 200 यूनिट के बाद बिल बनता है जो हमारा, वो डबल से ही फालतू बनता है हमारा। ये बात है, खाली गरीबों को सुविधा दो, हम ये नहीं कह रहे गरीबों को सुविधा मत दो, ठीक है, मगर आप मीडियम आदमी को मार के गरीबों को सुविधा मत दो। आज आजादपुर से बस चलती है, डीटीसी बस चलती है, जो कि फ्री में फुल हो जाती है और पालम तक आती है, यहाँ मंगलापुरी तक। उससे अगर ड्राइवर की तनख्वाह है, डीटीसी में सीएनजी की तनख्वाह है, कंडक्टर की तनख्वाह है, सरकार दे नहीं पाती। अभी पीछे हड़ताल हुई थी शायद 1 महीने पहले, 6 दिन हड़ताल रही यहाँ पर बसों को लेकर दिल्ली के अंदर। वो हड़ताल किस वजह से थी? उनकी तनख्वाह नहीं मिली, जो लोग काम कर रहे हैं, सीएनजी के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये बात है कि फ्री आप जो दे रहे हो ना, या तो अपने बलबूते पे दो, सरकार से पैसा निकाल लो। मीडियम आदमी को हमेशा मार रहे हो आप, मीडियम आदमी मर रहा है यहाँ पर, अमीर भी नहीं मरेगा, गरीब भी नहीं मरेगा। पर फ्री को लेकर ना तमाम पार्टियां इसी ढर्रे पर आ गई। चुनाव के पहले हर पार्टी, चाहे बीजेपी का जिक्र कर लें, वो कह रहे हैं कि जो केजरीवाल की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है हम उसको बंद नहीं करेंगे, बल्कि उससे ज्यादा देंगे और उस तक मेंटेन रखेंगे। तो आपको लगता है कि फ्री की चीज बंद होनी चाहिए? कई लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, ये तो हमारे टैक्स का पैसा है, जो आ रहा है तो ठीक है। ऐसा है, देखो मैं यही कहता हूँ, हर इंसान कमाने के लिए काबिलियत है, ठीक है, हाथ पांव भगवान ने दिए हैं, कमाना चाहिए और कमाए खर्चे निकालने चाहिए। ठीक है, फ्री किसी को कुछ मत दो, ठीक है, ना गरीब को दो ना। जब किसी को फ्री मिलता है ना, जैसे एक बच्चा है, उसके माँ बाप उसको फ्री में देते रहेंगे तो कमाना जानेगा ही नहीं वो जिंदगी में। समझ लो मेरी बात को आप। एक माँ बाप हाथ छोड़ देंगे, वो कमाना जानेगा, वो कमा के खर्चे निकालेगा अपने। ये बात वो कोशिश करेगा कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की। कोशिश बिल्कुल करेगा, जब उसमें सिर्फ भोज होगा तभी तो कोशिश करेगा। भोज ही नहीं पड़ेगा तो कोशिश कहाँ से करेगा? वो तो फ्री का माल मिल रहा है हर चीज में। अब एक बेटे को बाप का फ्री का माल मिल रहा है तो दारू पिएगा, जुआ भी खेलेगा, सट्टा भी खेलेगा, सारे काम करेगा वो। अगर आप फ्री बांट रहे हो तो आप पे पैसे क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे? आप बताओ, आप किसी से क्यों मांग रहे हो? अगर आपके पास अपना फंड नहीं है तो उसको आप रेशो मेंटेन करो, आप फ्री के देना बंद करो उसको, हमको या मीडियम करो या कम करो। सारे पटरियों पे मीटर लग गए हैं बिजली के, सारी झुग्गी में मीटर हैं बिजली के आज की डेट में। उनके पहले, आज से पहले मीटर नहीं थे, ठीक है ना, उनकी कोई प्रॉपर्टी कागज ना उनकी। अगर आज ढंग की जगह पे मीटर मांगते हैं तो रिश्वत मांग। पालम में बीते 5 सालों में एमएलए का कामकाज कैसा लग रहा है आपको? ठीक काम किया है या नहीं किया? काम तो ठीक है भैया। अच्छा, पानी वगैरह साफ आता है? वो पीछे कुछ लोग मिले थे, कह रहे जी पीने की पानी की
बड़ी दिक्कत है पालन पानी की में? दिक्कत तो है भैया, अच्छा, साफ नहीं आता? साफ नहीं आता, गंदा भी आ जाता है, अच्छा नहीं भी आता। अच्छा, तो कभी इसको लेकर शिकायत की हो एमएलए वगैरह को लेकर, तो कोई रिस्पॉन्ड उनकी तरफ भैया हम तो दुकानदार हैं, ठीक है। अब जो रह रहा है कंप्लेंट तो वही करेगा ना, हमें पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी। से? एक तो यहाँ धूल उड़ने की भी कई लोग शिकायत कर रहे थे कि ये धूल जो है वो लंबे समय से उड़ रही है यहाँ पे, ऐसा है क्या वाकई? धूल तो उड़ रही है भैया। अच्छा, अच्छा, ये चुनाव का माहौल है, क्या लगता है आपको दिल्ली में कौन रिपीट करेगा, किसकी सरकार आएगी? खबरें तो सभी लोग पढ़ते होंगे, अखबार सभी पढ़ते हैं, मोबाइल सभी इस्तेमाल झाड़ू ही करते चलेगी ऐसे तो, हैं। अच्छा, क्यों, क्या वजह है कि झाड़ू चलेगी? लोकल बंदा है भैया यहीं कहीं। अच्छा, और दिल्ली में और केजरीवाल ने बढ़िया काम करा है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि नहीं जी काम बढ़िया नहीं किया, बस फ्री फ्री की चीज़ें बांट दी है। नहीं भैया जितना काम किया उतना तो ठीक ही किया, अच्छा, अब बिजली पानी तो फ्री है ही, वो ठीक काम किया है, बिजली फ्री में दे के या पानी फ्री में दे के? गरीब के लिए तो ठीक ही, अमीर 200 यूनिट थोड़ी पार कर देगा। अच्छा, ठीक है, कुछ और लोग हैं भाई साहब, कई लोग कह रहे हैं कि भी ये फ्री की चीज़ें नहीं बांटनी चाहिए, फ्री की चीज़ बांट के ना बेड़ा गर्क कर दिया सरकार ने, आपको लगता है कि ऐसा सही में है? नहीं, कौन सी सरकार है जो बेड़ा गर्क नहीं कर रही? मान लिया केजरीवाल को छोड़ के और बाकी सरकार नहीं कर रही क्या बेड़ा गर्क? सारी कर रही। एमपी में देखो, महाराष्ट्र में देखो, क्या नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही। 80 करोड़ आदमियों को राशन दे देगा, ये बर्बाद नहीं कर रही। नौकरी कहीं है नहीं, काम धंधे है नहीं, देखो दुकानदार कैसे बैठे हुए, भुखमरी तो वैसी कर रखी। अच्छा, सरकार कौन सी कमी छोड़ रही है बताओ? केजरीवाल कम से कम गरीब को कुछ सहारा तो दे रहा थोड़ा बहुत। अच्छा, पर कई लोग इसी सहारे को कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट बता रहे हैं, कह रहे हैं भाई चुनाव है इसलिए बांटे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन चुनाव तो अब है ना, 10 साल पहले से दे रहा हो तो इस चीज़ को, चुनाव तो अब है ना, ये 10 साल पहले से दे रहा। जैसे महिला फ्री बस में चलती है, बिजली है, पानी है, बच्चों के स्कूल हैं, तो बहुत चीज़ें जैसे तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को करवा रहे हैं, किसी सरकार ने नहीं कराया आज तक, ये करा रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और अब तो बुजुर्गों को कहीं ना कहीं वो इलाज के लिए भी फ्री करने की बात, इलाज ये 60 साल से ऊपर के जो इलाज भी फ्री कर दिया। ये महिलाओं को 2100 रुपये भी, महिला सम्मान हाँ, योजना। महिला सम्मान योजना। तो ये तो गरीब के लिए कर रहे हैं, कोई वैसे अमीर के लिए तो कर रहे हैं जो किसी का घर भर रहे हैं, ये तो गरीब जनता के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो मतलब जो दूसरी पार्टी आरोप लगा रही है वो सिर्फ चुनावी आरोप है। बेकार है ये सब। अच्छा, हाँ जी, अफवाह ही है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आपने बोला कि किसी सरकार ने काम किया, यदि मैं दिल्ली सरकार के कामकाज को पूछूं बीते 5 सालों में, हाँ जी। तो बढ़िया काम किया है सरकार बहुत ने? बढ़िया गया जी, अच्छा, बिल्कुल, मैं तो 100% नंबर दूंगा। अच्छा, हाँ जी। आप 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं। अच्छा, ये इस पर और बात कर लेते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इस सरकार के ना कई मंत्रियों ने भ्रष्टाचार बहुत किया, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। लेकिन साबित तो कुछ नहीं हो रहा ना, साबित भी तो होना चाहिए ना वो चीज़। भाई मान लिया मैं चोरी कर रहा हूँ, मेरे को अंदर कर दिया, तो वो साबित होना चाहिए ना मेरे ऊपर। ऐसे तो किसी को पकड़ के अंदर कर दो, 2-4 महीने में बाहर निकाल दो, उससे कुछ वो थोड़ा हो रहा, अच्छा, उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, हाँ जी, साबित हो तो पब्लिक को मैसेज जाता है भी हाँ इसने किया, लेकिन किसी पर कुछ साबित तो नहीं हुआ ना कुछ भी। पर जेल जाने के बाद केजरीवाल को इस्तीफा तक देना पड़ गया था, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये उसकी बहुत बड़ी मान्यता मानते हैं हम अच्छा, आज दिल्ली वाले। अच्छा, उसने बहुत अच्छा काम किया, ये इस्तीफा देगा, नहीं तो कोई अपनी सीट छोड़कर राजी नहीं होता। अच्छा, एक होमगार्ड अपनी नौकरी छोड़कर राजी नहीं होता, उसने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार की बात ही है। तो बीजेपी वाले जो जोर लगा रहे हैं फिर क्या होगा उनका? कुछ भी नहीं होएगा, ये जोर लगा के ऐसे ही थक कर बैठ जाएंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, अच्छा, कुछ भी नहीं हो सकता। कई लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, कोई भी कुछ जीत भी सकता यहाँ टक्कर नहीं, दिल्ली में देखो बेकार की बात है। है। अच्छा जी, आप पिछले 5 साल ले जाकर देख लो, उस टाइम पे कितनी बड़ी टक्कर थी, अब तो ऐसी कोई टक्कर भी नहीं। अब क्या मुद्दा है इनके पास बताओ? कोई मुद्दा नहीं इनके पास। पर पूरी जोर लगा रहे हैं बीजेपी वाले, कह रहे हैं कि हम तो पूरी ताकत झोंकेंगे इस बार। हाँ तो झोंक लो ना, झोंकने क्या है, पब्लिक है ना, वोट तो पब्लिक ने देनी ना। जान केजरीवाल झोंक लो या बीजेपी वाले झोंक लो, उससे क्या हो रहा? वोट इस पब्लिक ने देना, देखो जो खड़ी हुई है। काम किया यानी केजरीवाल ने? बिल्कुल 101% काम किया जी। अच्छा, निकाल ले जाएंगे आराम से? बिल्कुल निकाले गए, वो सरकार बनेगी जिसकी, अच्छा, मुझे लग रहा है इससे भी अच्छी बन जाए जैसे अब बन रही है। अच्छा, हाँ जी। चलिए, क्या नाम है भाई साहब? ऐसा हम क्या बता, बताइए, आप मुस्कुरा रहे थे तो हमने कहा कि आपसे ही बात कर लेते हैं। उस्ताद जी हमारे साहिल नाम है, चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, साहिल नाम है। साहिल क्या करते हैं यहाँ पे आप? मैकेनिक का काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके उस्ताद जी ने तो बड़ी तारीफ कर दी केजरीवाल की, आपके हिसाब से उस्ताद जी की बातों पे नहीं, आप अपनी बताइएगा, है ना, जो बताइए कि सही क्या मतलब केजरीवाल ने काम किया बीते 5 सालों में? बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। अच्छा, बहुत बढ़िया काम, क्या एक दो काम बता दीजिए। हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कई काम करा उन्होंने, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करा। अच्छा, लेडीज़ के लिए बस फ्री कर दी, लेडीज़ के लिए और बढ़िया सुविधा करने के लिए। इससे तो नुकसान हो रहा होगा, आप लोग बाइक मैकेनिक का काम करते हैं, सब बसों में चले जाएंगे तो रिपेयर कराने कौन आएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, लेडीज़ के लिए सुविधा है। सबसे पहले तो बच्चे के लिए सुविधा है, स्कूल हॉस्पिटल, इनकी सबसे बढ़िया सुविधा मिली है बच्चों को, स्कूल के लिए बहुत बढ़िया।
गरीब आदमी के लिए हॉस्पिटल बढ़िया बना रखा है उन्होंने। हर मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है हर कॉलोनियों में। यार मोहल्ला क्लिनिक के लिए आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक में कई लोग कहते हैं दवाइयाँ नहीं मिलती, नहीं, डॉक्टर नहीं होते, सिर्फ नाम के एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ढांचा खड़ा कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा सब कुछ मिलता है वहाँ, सारे चीज़ों उपलब्ध है। अच्छा, ट्रीटमेंट वगैरह कभी करवाया आपने? हाँ, 2 बार जाके हमने करवाया, अपने बच्चे का भी करवाया वहाँ जाके। अच्छा सारी दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, ठीक है भाई साहब। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सतीश। ये बताइए, सभी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भी केजरीवाल ने बहुत काम किया, आपको लगता है कि वाकई सरकार ने कोई बढ़िया काम किया है? एकदम बढ़िया काम करा केजरीवाल जी ने। अच्छा, उनने अस्पताल खुलवाए हैं सरकारी, उनमें दवाई ले सकते हैं और सुविधा बहुत करवाई है। अच्छा, तो कभी अस्पताल में जाकर दवाइयाँ वगैरह लिए आपने? लिए बहुत अच्छा बार। अच्छा, और मोहल्ला क्लिनिक वगैरह में कभी गए हों? मोहल्ला क्लिनिक में भी गए, उधर भी फ्री है दवाई। अच्छा, तो बढ़िया काम किया है। हाँ अरे जी। कई लोग कह रहे हैं कि भाई 10 साल हो गई सरकार को, चलो अब ना बदलने की जरूरत है। एक सरकार को बार बार टाइम नहीं देना चाहिए। जैसे कई बार हम बाइकों में देखते हैं कि 10 साल पुरानी होगी तो उसको बदल दीजिए, या 15 साल पुरानी होगी। तो आपको लगता है कि सरकार के साथ भी ऐसा होना चाहिए, बदलने की जरूरत है, या ठीक काम कर रही यही रहनी चाहिए? केजरीवाल ही रहनी चाहिए। अच्छा, हाँ। कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भी आपका? विपुल। आपके एमएलए ने ये बताइए काम किया है बीते 5 सालों में, आपके हिसाब से लगता है कुछ डेवलपमेंट हुआ है? वो यार डेवलपमेंट तो हुआ है कुछ, क्योंकि वहाँ पे हुए हैं नालियाँ वालियाँ जो पहले ब्लॉकेज था वो ठीक कराया गया, पानी भी करवाया गया उनकी तरफ से, बाकी काम तो कराया गया। पहले पानी नहीं आता था बट अब आने लगा है पानी यहाँ पे, और बिजली का कनेक्शन जो पहले रुके हुए थे बिल आना स्टार्ट हो गया, और प्रॉपरली बिल आ रहे हैं अब, पहले रुके पड़े हुए थे। एमएलए ने मतलब किया है काम तो आपके इलाके में? किया है। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, मौजूदा सरकार ने काम किया था, ये रिपीट कर सकती है, या कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो बढ़िया काम होगा दिल्ली का, केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, इस पर क्या? अगर इस बारे में कहा जाए तो केजरीवाल ने ज़्यादा बेहतर काम किया है पहले से। महिलाओं के लिए सुविधा दी है, बिजली आपके बिल में भी एक हमें वो रिबेट मिला हुआ था जो अभी भी है, और महिलाओं के लिए अभी भी सुविधाएं हो रही हैं। पानी भी आ रहा था हमारे लिए 20,000 लीटर पर घर के लिए, तो वो सुविधा तो है हमारे लिए वैसे, और उसे बेटर ही किया गया अभी तक। और आगे भी जैसे मोहल्ला क्लिनिक वो भी दिया गया है लोगों को, एक इजीली मेडिसिन प्राप्त हो जाती है वहाँ से उनसे। आपने कभी मोहल्ला क्लिनिक में इस्तेमाल किया? कई लोग कह रहे हैं दवाइयाँ नहीं मिलती, कई लोग आरोप लगाते कि हाँ। मैं भी गया हूँ, मेरी मदर को लेके गया हूँ, मैं एक बार गया हूँ, बट अगर कुछ चीज़ों की अगर मेडिसिन नहीं होती है तो वो रेफर करते हैं उस पर लिख के, जैसे दीनदयाल हो गया, और उनके रेफरेंस से ना लिखे हुए से वो लोग जल्दी क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, ये होता है। उसके बाद जितने भी हॉस्पिटल है नियर बाय सारी जगह पे अगर वो रेफर कर देते हैं इजीली वहाँ से हमें मेडिसिन मिलती है। अच्छा, लगता है स्कूल वगैरह में कुछ काम हुआ है स्कूलों को लेकर? बिल्कुल हुआ है। जिस स्कूल में सेक्टर 2 में मैं पहले पढ़ता था, आज उसकी कंडीशन बहुत डेवलप्ड हो चुकी है, इवन प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर है। मैं सेक्टर 6 के स्कूल में खुद पढ़ा हुआ हूँ, तो डेवलपमेंट तो हुई है उसकी, और बाकी स्कूलों की भी डेवलपमेंट चल रही है अच्छी। हमने खुद विजिट करा है, मैं खुद भी जा चुका हूँ, कई बार जाता भी मार्केट में, तो देखिए ग्रोथ। अच्छा, पर कई लोग कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार के ना कई मंत्रियों पर एफआईआर दर्ज हो गई, कई लोग जेल गए, तो इससे सरकार की कहीं ना कहीं छवि खराब हुई है, नेताओं की छवि खराब हुई है, उन्होंने घोटाले बहुत किए हैं। मैं यही कहूँगा, अगर पॉलिटिक्स में आए हो तो सबकी छवि खराब ही है। ऐसा कोई एक इंसान मैटर नहीं करता कि जिसकी छवि खराब नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तब भी उसकी छवि खराब करी जाएगी, कोई खराब कर रहा है तो ऑलरेडी खराब ही पड़ी हुई है उसकी। अब मुझे एक बात बताओ, केजरीवाल की सरकार है, ऑब्वियस सी बात है हम तो पॉलिटिक्स में नहीं है, बट कुछ चीज़ें उन्होंने करी है, उस चीज़ को उनको कवर करने के लिए या उनको हाईलाइट करने के लिए कुछ चीज़ें दिखाई भी गई हैं। बट यहाँ की महिलाओं को जब वो आपका पेंशन है जो अभी तक रुकी हुई थी उनको तो मिल रही है ना, कंटिन्यू मिली गई है, उनको पानी कंटिन्यू मिला है, महिलाओं को सुविधा मिली है। नॉर्मल जो पुलिस जो होती है उन्होंने खुद की पुलिस लगाई है बसों में, उससे हमारी दिल्ली सेफ भी हुई है। पहले से क्राइम रेट कम हुआ है हमारे यहाँ पे, पहले ज़्यादा था, और रोडों पे सफाइयाँ भी पहले बहुत ज़्यादा थी, मतलब पहले नहीं थी अब ज़्यादा हुई हैं, क्लीननेस ज़्यादा तो है। आपके हिसाब से ओवरऑल सरकार ने ठीक काम काज किया है? हाँ, केजरीवाल ने ठीक काम किया मेरे हिसाब से। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल, सब लोग कह रहे हैं कि जो फ्री की जो सुविधाएं दी है, चाहे वो कोई भी सरकार, या चुनाव के वक्त फ्री की तमाम चीज़ें बांटी जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि ये वोट खरीदने का एक तरीका। आपको क्या लगता है कि चुनाव के वक्त इस तरीके की घोषणाएं ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं वोटरों को रिझाने की कवायद है? ये वोटरों को रिझाने की कवायद है। खंड में गया था जो वो मोदी सरकार के थ्रू, वहाँ पे 500 रुपये पर हेड दिया जा रहा था, कि वहाँ पे दिया जा रहा है 500 रुपये दो और आप वोट दे के आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे किसान है सारे। बट दिल्ली में वो चीज़ें नहीं हुई है। मैं पहले नंगली डेयरी में भी जा चुका हूँ, वहाँ पे भी देखा है मैंने, 500 रुपये वहाँ पे भी दिए गए हैं, बोतलें भी दी गई हैं। जो नेताएं हैं वो अपने वोट लेने के लिए कुछ चीज़ें
डिस्ट्रीब्यूट भी कर। दिल्ली के एक पूर्व सांसद कल महिलाओं को हजार रुपए बांट रहे थे और कह रहे थे कि महिलाओं को चूंकि पेंशन नहीं मिलती इसलिए दिया। इसको लेकर न्यूज देखी है ये वाली कि महिलाओं को 1000 रुपए पर मंथ मिलेगा और हर घर से मिलेगा। परवेश वर्मा ने बांटे भी हैं जो पहले पश्चिमी दिल्ली सांसद थे, कल उन्होंने अपने घर बुला के कुछ महिलाओं को बांटा है। बिल्कुल बांटा होगा क्योंकि कुछ लोगों को पेंशन अभी तक नहीं आई थी जिनकी वजह से वो महिलाओं के लिए कर रही है। ये एक अट्रैक्ट करने वाली चीज है वोटर्स को और कुछ नहीं। चुनावी स्टंट है कुल मिलाकर। चुनावी स्टंट कहा जाता है, कह सकते हो इसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पालम इलाके में कुछ दुकानदार मौजूद हैं जो यहाँ पर शॉप चलाते हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई पालम में आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं, कितना विकास किया है एमएलए ने और क्या कुछ इलाके का हाल है। क्या हाल है जी? बढ़िया है जी। क्या नाम है जी? मुकेश जैन। मुकेश जी ये बताइए, आप यहाँ पे शॉप कर रहे हैं, पालम में कई लोग कह रहे हैं कि भी सड़कों पर धूल मिट्टी बड़ी उड़ती है, ये पहले से समस्या है या अभी हाल फिलहाल में हुई है ये पहले से ही समस्या है। अच्छा, तो दिक्कत बहुत होती है कि आप लोग शॉप पे बैठते हैं, काम काज करने में दिक्कतें बड़ी होती होगी इससे? बहुत दिक्कत होती है। नाम बता दिए। सुनील जैन। सुनील जी ये बताइए, आपको लगता है कि बीते 5 सालों में सरकार का जो कामकाज था, दिल्ली सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक था? ओवरऑल सरकार ने डेवलपमेंट किया है, दिल्ली के विकास के लिए किया है कुछ काम? देखो जी, कुछ तो हुआ ही है, ऐसा नहीं है कोई नहीं हुआ है, कुछ काम तो हुए हैं। जैसे हॉस्पिटलों की भी स्थिति सुधरी है और स्कूलों की भी स्थिति सुधरी है, गरीब आदमी को थोड़ा सा राहत मिली है ऐसे मतलब। पर कई लोग कह रहे हैं कि गरीबों को जो मुफ्त की राहत दी है ना, ये राहत कहीं ना कहीं सरकार के लिए आफत बन रही है। कई लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। एक बात बताइए, एक पिक्चर आई थी परवरिश, उसमें ये था कि जनता का पैसा जनता को ही दे दो, तो ये तब जनता का है। अगर गवर्नमेंट कोई भी सरकार है, अगर जनता का पैसा रिटर्न में उसको दे रही है तो क्या परेशानी क्या है किसी को? गरीब आदमी को मिल तो रहा है, कुछ सब्सिडी मिल रही है, कुछ तो मिल रही है, राहत ही तो बोलेंगे इसको सर। मतलब आपके हिसाब से चूंकि टैक्स का पैसा और लोगों को मिल रहा है तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनता का पैसा है, जनता को मिल रहा है रिटर्न हो के। अब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम टैक्स देते हैं, तो पैसा तो हमारा ही है ना सारा। अगर उसी टैक्स में से बच के पैसा हमारे को ही मिलता है वापसी, तो परेशानी क्या है? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, देखिए पानी वगैरह आपके इलाके में ठीक आ रहा है, साफ पानी? को कई लोगों की शिकायतें हैं कि साफ पानी नहीं आता। बिल्कुल रोजाना पानी सही मिल रहा है सर। अच्छा, और यहाँ पर ये सड़कों पर जो कई लोगों की शिकायत है कि धूल पिछले 5-10 सालों से ऐसे उड़ रही है, ये सही बात है या फिर अभी हाल फिलहाल में? सही बात है, सही बात है, ये बिल्कुल धूल उड़ रही है। इसकी वजह ये है जी, पराली वराली का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मान लो पंजाब में पराली जलती है, ये तो है नहीं हमेशा ही दिल्ली की तरफ की हवा रहेगी, कभी हिमाचल की तरफ की भी हवा होती है। हिमाचल तो कभी पोल्यूशन हुआ नहीं, हुआ है कभी? यूपी में कभी पोल्यूशन नहीं हुआ, इधर की भी हवा हो सकती है। और 365 दिन दिल्ली की तरफ की हवा रहेगी। ये दिल्ली का अपने मोटर गाड़ियों का पोल्यूशन है जो गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट कोई भी उसको नज़र नहीं आ रहा है, दिल्ली का अपनी गाड़ियों का पोल्यूशन नजर है। इससे काफ़ी दिक्कत होती है, आप लोग लगभग 8 से 10 घंटे। जाम की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, हमारे यहाँ पालम में जाम की प्रॉब्लम है। सुबह से शाम तक 4 बार जूट जाम लगता है, एक बार मॉर्निंग में, एक बार आफ्टरनून में, एक बार इवनिंग में। जाम की बहुत गहरी समस्या है सर। ये जाम लगता नहीं आपको कि जाम कहीं चुनावी मुद्दों में नहीं होता? कोई नेता या विधायक इसको लेकर बात नहीं करता चुनाव के दौरान? पता नहीं जी, हाँ नहीं करता इस बारे में, लेकिन करनी चाहिए। जाम बहुत जबरदस्त है सर। ठीक है सर, थैंक यू। तो कुछ लोगों की राय है कि यहाँ पर जो धूल मिट्टी है वो एक बड़ी समस्या है और दुकानदारों को कहीं ना कहीं इससे बड़ी परेशानी होती है। कुछ और दुकानदार मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? संदीप कुमार। संदीप जी ये बताइए, धूल मिट्टी वाली समस्या हम पालम में मौजूद हैं, ये पिछले 5-10 सालों से ऐसी है या हाल फिलहाल में हुई है? नहीं, धूल मिट्टी वाली समस्या तो परमानेंट ही ऐसी है, जब से बनी हुई है। जितना ट्रैफिक चलता है उतनी धूल मिट्टी उड़ती है। बड़ी दिक्कत होती है कि उससे आप लोगों को दुकान तकरीबन 8 से 10 घंटे बैठना होता है दुकान में वगैरह में। हाँ जी, थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम तो जाम की उन लोगों की है, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और कुछ बीमार भी व्यक्ति होते हैं। एम्बुलेंस भी फंस जाती है ऐसी स्थिति में, कोई कुछ बचता नहीं है फिर उनके पास विकल्प। कहाँ रहते हैं आप संदीप? मैं माविन किले में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए आपके इलाके में एमएलए ने किया है बीते 5 सालों में, आपको लगता है एमएलए का कामकाज ठीक रहा, संतुष्ट है उनके काम से या बिल्कुल काम नहीं हुआ? नहीं, काम हुआ है, काम ठीक हो रहे हैं। अच्छा, काम तो काम बेहतरीन गिनवा सके आप? भाई सरकार बनने के साथ तो केजरीवाल जी जब आए थे तो पहले पानी आया था हमारे इलाके में। पहले बिल आता था, सिर्फ पानी नहीं आता था, अब पानी आता है रेगुलर। बिजली में भी सुधार है
और सड़कें सीवर सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग ना कह रहे हैं कि जो फ्री की सुविधाएं दी है, चाहे वो पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, महिलाओं की यात्राओं को लेकर हो, इससे सरकार ये बेकार काम कर रही है, लोगों की आदत खराब कर रही है। आपको लगता है कि इससे लोगों को फायदा हो रहा है या वाकई आदत खराब कर रही है सरकार? नहीं, देखो सर, जो पैसा जनता का है वो घूम के वापस वगैरह जनता को उसकी फैसिलिटी मिल जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अगर जनता का पैसा है वही घूम कर जनता को मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर इसी वजह से बवाल मचा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल ने काम नहीं किया, बस फ्री की चीज़ें बांटी, उस पर सरकार बदल देनी चाहिए दिल्ली की। आपको लगता है कि दिल्ली में सरकार पलटने की ज़रूरत है या तख्तो-ताज पलट सकता है? देखो जी, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी का जोर नहीं है किसी के ऊपर। बाकी सरकार सही काम कर रही है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम वाली बात रिपीट कर जाएंगे सरकार या इस बार कांटे की टक्कर होने वाली लगता है आपको? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जी, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो बट एक नज़रिया, मैं कॉमन मैन का नज़रिया समझना चाह रहा हूँ। नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आम आदमी की सरकार से ठीक ठाक है। हाँ, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो आज हमने पालम विधानसभा इलाके में जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि पालम विधानसभा इलाके में आखिर जनता के दिल में क्या है। शॉप का नाम है रुद्र कम्युनिकेशन और तिलक नगर में सबसे सस्ती एक्सेसरी, सबसे सस्ते कवर, टेम्पर्ड, एयरपड्स, वॉचेस, वॉच स्ट्रैप्स, सब कुछ सबसे सस्ते इसी दुकान पे मिलेंगे। पूरे तिलक नगर में सबसे सस्ते कवर, एक्सेसरीज, टेम्पर्ड जहां मिलते हैं वो है ये रुद्र एक्सेसरीज़। आपको सबसे कम रेट पे स्कीम ये है कि जनता चौपाल चैनल को सब्सक्राइब करने पर 50 रुपये का डिस्काउंट, और अगर ज़्यादा खरीदी करते हैं तो 100-150 रुपये का डिस्काउंट।